अक्षरों में जयराम महतो की पार्टी का नाम जो है कि सामने आ रहा है। तो देखिए यहां पर यह बताया गया कि सूर्या हांसदा ये जेएलके में बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव के वक्त में आप लोग को अच्छी तरीके से पता होता है कि अगर किसी को कहीं से टिकट नहीं मिलता है तो भाई वो तलाश में रहता है कि कौन सी पार्टी हमें टिकट दे, हम वहां से चुनाव लड़े। सिर्फ उसका मकसद होता है चुनाव लड़ना। अब सूर्या हांसदा जो है कि इससे पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी से पहले वो जो है कि भाई जेबीएम यानी कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी, जो जेबीएम बीजेपी में विलय हो गई। अब बात समझिएगा, ये दोनों पार्टी का नाम जो है कि बहुत कम आ रही है। बीजेपी के कहीं कहीं राम आ रही, बीजेपी का पूर्व नेता है ना भाई, मतलब पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया पूर्व नेता को कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ सोशल मीडिया में, लेकिन ज्यादातर जो है कि आपको देखने को मिल रहा है वहां पर जयराम महतो की पार्टी की बात आ रही है। ठीक है, उस वक्त में बहुत कुछ देखा नहीं गया होगा। उस वक्त में जो है कि भाई आनंद फानंद में टिकट दे दिया गया। जयराम महतो जो है कि कभी प्रचार करने के भी नहीं गए हैं, मतलब बोरियो विधानसभा में, और महज 2900 वोट जो है कि 2900 कुछ वोट जो है कि मिलता है। हिंद जोहार रखा, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो की पार्टी जेएलके माने कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक नेता को पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया। आखिर वो नेता कौन है, क्या ये सच्चाई है? क्योंकि अभी जहां भी आप सोशल मीडिया, झारखंड में जितने भी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया जो हैंडल है, वो सभी जगह जो है कि आपको देखने को ये मिलेगा कि जेएलके माने कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक नेता को पुलिस जो है पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। क्या ये सच है या फिर और कुछ है? आखिर है तो कौन है, क्यों जो है पुलिस उसे मुठभेड़ में मार के गिराया? ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। बोरियो विधानसभा का 2024 में जयराम महतो के पार्टी के तरफ से कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, यानी कि जयराम महतो की पार्टी जो जेएलकेएम है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सैंबल पे सूर्या हांसदा जो है चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद जो है कि भाई वो मतलब पार्टी में किस तरीके से वो जो है कि रहे, क्या उनका एक्टिवनेस था, क्या उनका कार्य, क्या वो जो है कि एक्टिव थे या फिर जो है कि सिर्फ चुनाव के लिए आए थे। अब आगे ये होता है कि कल का डेट में गोड्डा पुलिस जो है कि सूर्या हांसदा को आपको जो है कि भाई कि देवघर से गिरफ्तार करता है। देवघर से गिरफ्तार करने के बाद मतलब 12 घंटे के बाद इनकाउंटर कर दिया जाता है। बताया ये जाता है कि जब उसे जो है कि गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो काफी दिनों से फरार चल रहा था, किसी संगीन मामला में जो है कि वो फरार चल रहे थे। अब जब फरार चल रहा था तो ऐसे कंडीशन में उसको जब गिरफ्तार किया गया तो फिर उससे बहुत ज्यादा सवाल जवाब जब पुलिस जो है कि किया, तो सूर्या हांसदा ने उसे बताया, पुलिसों को बताया कि भाई कि कुछ हथियार जो है कि ललमटिया जंगल में छिपा के रखा गया है। अब इनके जो है कि भाई निशानदेह पे पुलिस जो है कि सूर्या हांसदा को लेके जा रहा था। इसी दौरान जो है सूर्या हांसदा जो है वो क्या करता है कि पुलिस का हथियार को छीन के भागने का प्रयास करता है। अब इसी बीच में जो है कि मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ होने के बाद जो है कि भाई वो मतलब मुठभेड़ में मारा जाता है, मतलब पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया। आने की 12 घंटा के बाद जो है गिरफ्तारी हो, 12 घंटा पहले गिरफ्तारी, उसके बाद जो है कि इनकाउंटर। अब ये जैसे ही पता चलता है वैसे सोशल मीडिया के पूरा जो है कि जितना भी प्लेटफॉर्म है, सभी प्लेटफॉर्म में एक बात लिखा जाने लगा कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी जो बोरियो विधानसभा के यानी कि सूर्या हांसदा मुठभेड़ मतलब इनकाउंटर किया गया। अब यहां पर साफ जो है कि भाई बड़े बड़े अक्षरों में जयराम महतो की पार्टी का नाम जो है कि सामने आ रहा है। तो देखिए यहां पर यह बताया गया कि सूर्या हांसदा ये जेएलके में बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव के वक्त में आप लोग को अच्छी तरीके से पता होता है कि अगर किसी को कहीं से टिकट नहीं मिलता है तो भाई वो तलाश में रहता है कि कौन सी पार्टी हमें टिकट दे, हम वहां से चुनाव लड़े। सिर्फ उसका मकसद होता है चुनाव लड़ना। अब सूर्या हांसदा जो है कि इससे पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी से पहले वो जो है कि भाई जेबीएम यानी कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी, जो जेबीएम बीजेपी में विलय हो गई। अब बात समझिएगा, ये दोनों पार्टी का नाम जो है कि बहुत कम आ रही है। बीजेपी के कहीं कहीं राम आ रही, बीजेपी का पूर्व नेता है ना भाई, मतलब पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया पूर्व नेता को कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ सोशल मीडिया में, लेकिन ज्यादातर जो है कि आपको देखने को मिल रहा है वहां पर जयराम महतो की पार्टी की बात आ रही है। क्या ये एक साजिश है कि भाई कि इस तरह का जो है कि ठीक है, हम इस बात का जो है कि भाई उसका मतलब जयराम महतो की पार्टी का हम जो है कि कोई प्रवक्ता या फेवर वाली बात नहीं है, लेकिन
ठीक है, उस वक्त में बहुत कुछ देखा नहीं गया होगा। उस वक्त में जो है कि भाई आनंद फानन में टिकट दे दिया गया। जयराम महतो जो है कि कभी प्रचार करने के भी नहीं गए हैं, मतलब बोरियो विधानसभा में, और महज 2900 वोट जो है कि 2900 कुछ वोट जो है कि मिलता है। लेकिन जो है कि अभी बड़ी बड़ी जो हेडलाइन चल रही है, बड़ी बड़ी अक्षरों में जो लिखी जा रही है, जयराम महतो के पार्टी के नेता जो है उनका इनकाउंटर, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर का मतलब समझ में आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत है, या बहुत बड़ा अपराधी होगा, या उनका जो है कि आतंक है वो आतंक का अंत हो गया, तभी इनकाउंटर हुआ। पुलिस से जो है मुठभेड़ कौन लेता है? ये उस लेवल का जो अपराधी होता है वही लेता है। बाकी जो है तो केस मुकदमा तो हर नेता के ऊपर, हर लोगों के ऊपर जो है आना जाना भाई होते रहता है। लेकिन ये कुछ जो है कि अलग तरीके के। आप देखिए, जब यहां पर जो है कि सूर्या हांसदा का ग्रामीण लोग जो है कि काफी विरोध, उसके जो है कि ग्राम के जो लोग थे उनकी वाइफ काफी ज्यादा विरोध करने लगे कि ये साजिश के तहत इसको जो है कि मारा गया है, क्योंकि 12 घंटा पहले गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद इनकाउंटर। तो पुलिस का दलील तो ये है कि भाई उनके जो है कि निशानदेह पर हम लोग ललमेटिया जंगल में जा रहे थे। अब जाने में जो है कि भाई कि वो हमारे साथ हमारा हथियार छीन के भागने का प्रयास किया। इसी दौरान में जो है कि दोनों के बीच में मुठभेड़ हुआ, आने के उधर से सूर्या हांसदा, इधर से पुलिस प्रशासन, दोनों के बीच में मुठभेड़ होता, उसमें जो है कि सूर्या हांसदा को मार गिराया गया। यह पुलिस की दलील है। अभी ना पुलिस की तरफ से कोई जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। हाँ, अभी जो है कि आपका सूर्या हांसदा का जो है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद जो है कि अब उनके जो है परिवार को सौंप दिया जाएगा। और ना अभी तक जो है कि जयराम महतो की पार्टी JLKM के कोई भी पदाधिकारी आके सामने जो है कि किसी बात को लेकर, या फिर क्या है, कितना जो है कि एक्टिव था, क्या चुनाव के बाद पार्टी से काफी ज्यादा एक्टिव था, या फिर जो है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आया था, क्या है नहीं है, ये सारी बात जो है कि पार्टी के पदाधिकारी सामने आके करेंगे। और पुलिस भी अपना जो है कि सारा बात को जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे। अब देखना होगा कि क्या है नहीं है, क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है। लेकिन अभी जो हेडलाइन चल रहा है वो यही चल रहा है कि जयराम महतो की पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सूर्या हांसदा पुलिस ने इनकाउंटर किया। भाई ये बात थोड़ा सा कुछ समझ से परे। अब आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, क्या कुछ है, या फिर पार्टी जब टिकट दे रही थी क्या उस समय पार्टी को देखना चाहिए था कि इसकी क्या गतिविधि है, क्या अपराधी मामला है, क्या है नहीं है, या फिर आनंद फानन में इस तरीके से हुआ, या फिर और कुछ बात है। अगर ऐसा है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।